रात का तीसरा पहर था और अंधेरा घना हो चुका था। छोटे से गांव में गहरी नींद पसरी थी। उस रात आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी भयंकर तूफान की आहट हो। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रघु, जो कि गांव का नौजवान था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास पहुंच गया। दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वह हवेली के अंदर जाकर वहां एक रात बिताए। रघु ने हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए खिड़की, दरवाजे और दीवारों पर जाले थे। रघु ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसे एक कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक पुराना शीशा दीवार पर टंगा हुआ था। शीशे में उसे अपने अलावा और कोई दिखा। ये वही काले बादल थे जो अब हवेली के अंदर घुस आए थे और शीशे में भयानक आकृतियां बनाकर उसे घूर रहे थे। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे की ओर कदम बढ़ाया और अचानक वह काले बादल के बीच में घिर गया। बादल का एक हिस्सा एक भयानक चेहरे में बदल गया और जोर से चिल्लाया, यहाँ से भाग जा, वरना तू भी हम जैसा हो जाएगा। रघु का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर भागा। भागते भागते वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से खोलकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, बादल छट गए और हवेली फिर से शांत हो गई। रघु ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। वह रात रघु के जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जिसे वह कभी नहीं भुला पाया। उसके बाद गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे भूतिया बादलों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो उन्हें वहां से भाग जाने की चेतावनी देती है।